हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट प्रेज। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 9, दैट इज प्रेजेंटेशन टूल। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, दैट इज प्रेजेंटेशन टूल। ओ इम्प्रेस। क्या चल रहा था हमारा? ओ इम्प्रेस हम कर रहे थे। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। जी हाँ, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर जो चैप्टर नंबर 9 था, दैट इज प्रेजेंटेशन टूल ओ इम्प्रेस, कंप्लीट हो चुका है फाइनली। जी, इस चैप्टर में हमने बहुत सी इंटरेस्टिंग थिंग्स जानी। स्लाइड क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, हाउ टू क्रिएट अ स्लाइड, व्हाट आर डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स, क्या क्या हमारे मास्टर्स होते हैं, कितने कितने हमारे मास्टर्स होते हैं, प्लस मैं अपनी नॉर्मल सी बोरिंग सी लुकिंग स्लाइड को कैसे एक इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्लाइड कैसे बना सकती हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइड सॉर्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइड शो। और उससे भी इंपॉर्टेंट हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हम कैसे अपने एक बोरिंग से कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं इन अ मोर मॉडिफाइड एंड अ मोर ब्यूटीफुल मैनर। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरी इस क्लास में न्यू हैं, पॉज कीजिए इस वीडियो को, फील फ्री टू पॉज द वीडियो। मेरी सारी प्रीवियस क्लासेस देखिए आप चैप्टर नंबर 9 की। व्हाई? बिकॉज आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो हमने कंप्लीट किया है, अभी पूरी सीरीज कंप्लीट की है, उसके हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे अगर आप मेरे प्रीवियस क्लासेस को रेफर करेंगे। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो अभी जाइए, पॉज कीजिए, उन क्लासेस को पहले देखिए और उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नाउ चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, चैप्टर नंबर 9 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहां तक कि अगर आप प्रीवियस जो हमारी क्लासेस हैं उसको अगर बाद में भी देखना चाहें तो अभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपका इंटरेस्ट जगेगा और फिर आप जाके जिस टॉपिक में भी आपको डाउट है, आप उस टॉपिक की वीडियो रेफर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े, चलो। Question number 1. Professional looking visual aids are prepared with the help of a software called Professional looking visual aids. Professional looking visual aids. Now visual aids क्या होता है? What is visual aid? Visual aid क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है मुझे विजुअल एड्स क्या होते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में मुझे अभी आप बताइए व्हाट इज अ विजुअल एड। एक विजुअल एड क्या होता है? पहली बात तो एक एड क्या होता है? व्हाट इज द एड? एड इज द हेल्पिंग हैंड। क्या? हेल्पिंग हैंड। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? विजुअल एड्स की। किसकी बात हो रही है? विजुअल एड्स की। मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ विजुअल हेल्पर्स, ऐसी चीजें जो विजुअली हमको हेल्प करती हैं चीजों को परसीव करने में या परसेप्शन देने में। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमको प्रोवाइड कराता है प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमको प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स प्रोवाइड कराता है? और वो है हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर? इज इट डीबीएमएस, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर या फिर प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर? What will be the correct answer to this question? जिसको भी इसका आंसर पता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे कमेंट कीजिए, इज इट ए, बी, सी या डी? What is the correct answer to the question? Professional looking visual aids are prepared with the help of a software called DBMS, multimedia software, graphic software या फिर presentation graphic software। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर होगा? What will be the correct answer to this question? What will be the correct answer to this question? Obviously, the correct answer is presentation graphics software. ये एक थोड़ा कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन था। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लगा हो कि ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, तो इतना समझिए हम क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर 9 के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। राइट? चैप्टर 9, वो जो चैप्टर 9 है वो किस सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट है, या वो चैप्टर 9 जो है वो किस सॉफ्टवेयर के बारे में है? वो है इम्प्रेस सॉफ्टवेयर के बारे में। और हम सब जानते हैं इम्प्रेस किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। तो जब चैप्टर 9 के एमसीक्यूज में सॉल्व कर रही हूं तो वहां पे ऑब्वियस था कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये चैप्टर जो इम्प्रेस के बारे में बात कर रहा है, इम्प्रेस जो कि एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर ही होना चाहिए था।
क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हमको प्रोवाइड कराता है प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स। हमारा जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है वही हमको प्रोवाइड कराता है प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स। डीबीएमएस नहीं कराता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर करा सकता है बट नॉट एवरी टाइम। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर स्लाइड फॉर्म में हमको विजुअल एड्स या प्रोफेशनल लुकिंग स्लाइड्स परफॉर्म या प्रोवाइड नहीं कराता है। कमिंग ऑन टू ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हमको स्लाइड्स फॉर्म में कोई भी ग्राफिक्स प्रोवाइड नहीं कराता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर? इनमें से वो कौन है जो एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? फटाफट से बताइए, बहुत ही इजी है, इट्स वेरी इजी, जल्दी से बताइए। इनमें से वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? इज इट ए दैट इज लाइनक्स, और बी राइटर, सी कैल्क, या फिर डी इम्प्रेस? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस क्लासेस ली हैं वो सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। क्या वो लाइनक्स है, राइटर है, कैल्क है, या है वो इम्प्रेस? जल्दी बताइए फटाफट से। एंड इट्स अ वेरी कॉमन सेंस लगाएं। अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर आप इसका आंसर भी नहीं जानते हो तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कॉमन सेंस यूज होगा। आपका कॉमन सेंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑब्वियसली इम्प्रेस। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है, लाइनक्स नहीं होता है। तो लाइनक्स क्या होता है? हम सब जानते हैं लाइनक्स क्या होता है। आप अभी क्लास 9th में हैं, आप अभी क्लास 9th में हैं, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे लाइनक्स सॉफ्टवेयर के बारे में, जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। राइटर क्या होता है? हम सब जानते हैं, आपने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में राइटर के बारे में पढ़ लिया है। हम सब जानते हैं राइटर किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है ये? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब राइटर की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो बहुत सारे एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट्स बट नॉट प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस आप क्रिएट नहीं कर सकते हो यूजिंग राइटर सॉफ्टवेयर। कैल्क, कैल्क हमारा क्या है? व्हाट इज कैल्क? कैल्क क्या है? कैल्क किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर आप अपने क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने वाले हैं। तो कैल्क के बारे में कौन जानता है? जल्दी फटाफट से मुझे कमेंट में बताइए। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है, ये मैं नहीं बताऊंगी। कैल्क क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, जब मैं आपको कैल्क के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कैल्क क्या होता है। अभी बस इतना समझिए। और जो भी बच्चा जानता है कि कैल्क क्या होता है, फटाफट से फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज जब चैप्टर 10 शुरू होगा तो मैं उस बच्चे का नाम, उस स्टूडेंट का नाम आई विल अब मैं बिल्कुल उस बच्चे का नाम बोलूंगी। आई विल से द नेम ऑफ अ स्टूडेंट जो मुझे बताएगा कि कैल्क किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है इन दिस वीडियो। इस वीडियो के कमेंट में मुझे जो बताएगा कि कैल्क किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, मैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर 10 शुरू होने वाला है वो कैल्क के ऊपर ही है, मैं उसका नाम जरूर बोलूंगी। चलिए, सो हम सबको पता है इम्प्रेस क्या होता है। इम्प्रेस हमारा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को हम क्या बोलते हैं? एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या बोलते हैं? क्या वो पेज कहलाता है? इज इट पेज, ई पेज, स्लाइड, या फिर ई स्लाइड? एक इलेक्ट्रॉनिक पेज एक प्रेजेंटेशन के अंदर, एक प्रेजेंटेशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाता है? इज इट ए दैट इज पेज, इज इट बी ई पेज, सी स्लाइड, और ई स्लाइड? क्या कहलाता है? What is the correct answer? Tell me the correct answer. The correct answer to question number 3, that is an electronic page in a presentation, is called as A, B, C या D? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए मुझे। What is the correct answer? क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर, चाहे वो आपने इम्प्रेस एप्लीकेशन से बनाई हो या फिर एमएस ऑफिस की भी हम बात करें, एमएस ऑफिस के अंदर जो पावर पॉइंट है वहां भी अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्लाइड। और ऑब्वियसली हमने इंटायर इस पूरे चैप्टर में स्लाइड्स के बारे में ही तो पढ़ा है। कहीं भी आपने ये पढ़ा है कि ई पेज कहीं लिखा हुआ हो या ई स्लाइड कहीं लिखा हुआ हो
या पेज कहीं लिखा हुआ हो? नहीं ना, आपने इंटायर इस चैप्टर में जो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पे चैप्टर था वहां पे आपने पढ़ा है स्लाइड्स के बारे में। तो एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है वो स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एक स्लाइड कहलाता है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट वन ऑफ इम्प्रेस व्यूज? इनमें से वो कौन सा व्यू है जो इम्प्रेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक वैलिड व्यू नहीं कहलाता है? आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन हियर, which view out of the 4 options which are given here, which view is not the part of the impress view? कौन सा व्यू होता है? Is it slide sorter view, slide view, स्लाइड शो व्यू और सॉर्टर व्यू? इनमें से वो कौन सा व्यू है जो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में एक वैलिड व्यू नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पे नॉट लिखा है। Which of the following view is not one of impress views? Is it option number A, option number B, option number C या option number D? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए what is the correct answer? What will be the correct answer to this question? A, that is slide sorter view, B, this is slide view, C, this is slide show view and fourth is the sorter view. मैंने आपको बताया था कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर 6 व्यूज होते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, सॉर्टर व्यू नहीं होता है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कहीं पर भी सॉर्टर व्यू नहीं मिलेगा। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको मिल जाएगा, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिलेगा स्लाइड सॉर्टर व्यू, जो कि हम पढ़ चुके हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है? व्हाट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू? स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको मिलती हैं सारी की सारी स्लाइड्स, ऑल द स्लाइड्स। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको मिलती हैं सारी की सारी स्लाइड्स, ऑल द स्लाइड्स आर डिस्प्लेड। किस तरीके से डिस्प्ले होती हैं? दीज आर डिस्प्लेड इन फॉर्म ऑफ, किस तरीके से डिस्प्ले होती है ये सब? किस तरीके से होती हैं? थंबनेल्स। यस, आपको सारी की सारी स्लाइड्स के थंबनेल्स फॉर्म में मिलेगा। आपको इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के स्लाइड सॉर्टर व्यू में, आपको इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के स्लाइड सॉर्टर व्यू में जितनी भी स्लाइड्स है वो थंबनेल रिप्रेजेंटेशन में देखने को मिलेंगी। ऑल द स्लाइड्स आर डिस्प्लेड इन फॉर्म ऑफ थंबनेल्स। दिस इज द स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, ये हुआ पहला। सेकेंड हुआ स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू कह लीजिए या इसको आप क्या कह सकते हैं? नॉर्मल व्यू। क्या कह सकते हैं? नॉर्मल व्यू। नॉर्मल कह लीजिए या स्लाइड व्यू कह लीजिए। ऐसा व्यू, नॉर्मल व्यू एंड स्लाइड व्यू, कौन सा व्यू होता है? जहां पे आप अपनी स्लाइड को एडिट कर सकें। एक ऐसा व्यू जहां पे आप अपनी स्लाइड को एडिट कर सकते हैं, मतलब कि इट विल कंप्राइज ऑफ 3 थिंग्स। ये जो व्यू होता है किसी भी स्लाइड का, ये 3 चीजें अपने साथ रखता है। पहला रखता है ये स्लाइड्स पेन, पहला रखता है ये अपने साथ स्लाइड्स पेन। स्लाइड्स पेन फिर रखता है अपने साथ वर्क एरिया, ठीक है, और फिर रखता है अपने साथ टास्क पेन। क्या रखता है? ये रखता है अपने साथ स्लाइड्स पेन, वर्क एरिया एंड फिर रखता है अपना पास टास्क पेन। इन तीनों ही पेन्स में आप अपनी स्लाइड को एडिट कर सकते हो। दिस इज द नॉर्मल व्यू। चलिए फिर हम बात करते हैं स्लाइड शो व्यू के बारे में। हमने प्रीवियसली जो मेरा सबसे लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर, दैट वाज स्लाइड शो ऑफ अ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड शो है वो हमने लास्ट में कंप्लीट किया था। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द एंटायर चैप्टर। स्लाइड शो व्यू में हम क्या करते हैं? स्लाइड शो व्यू में हम क्या करते हैं? हम बेसिकली जो भी स्लाइड्स हमने क्रिएट की हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन करते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और द प्रोजेक्टर स्क्रीन। तो स्लाइड शो व्यू भी एक लेजिबल व्यू है, स्लाइड शो व्यू भी एक वैलिड व्यू है। सिर्फ जो व्यू यहाँ पे नहीं है, इम्प्रेस के अंदर सॉर्टर व्यू नहीं है, सिर्फ स्लाइड सॉर्टर व्यू है। उसके पास स्लाइड सॉर्टर व्यू है, सॉर्टर व्यू कुछ नहीं है। There is nothing known as a sorter view. तो क्वेश्चन ये था कि which of the following view is not one of the impress views? तो वो है हमारा sorter view. I hope ये चीजें आपको समझ आए होंगे। अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज दिक्कत दे रहा है, feel free to comment in the comment section given below. And as well as अगर आप इनको ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको ये नहीं पता है ये क्या चल रहा है, बिल्कुल आप इस सेशन को लीजिए, उसके बाद मेरी प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कीजिए। जितना भी चैप्टर 9 पे पूरी मेरी प्रीवियस क्लासेस है, सारी क्लासेस अटेंड कीजिए। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप समझ में आने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ सेट ऑफ प्री डिजाइन्ड फॉर्मेट्स ऑफ टेक्स्ट और कलर स्कीम इज कॉल्ड। एक पहले से बने बनाए प्री डिजाइन्ड फॉर्मेट, एक पहले से बना बनाया फॉर्मेट और टेक्स्ट और कलर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है इन इम्प्रेस? A set of pre-designed formats of text or color scheme is called. क्या वो एक स्लाइड कहलाती है? क्या वो एक प्रेजेंटेशन स्कीम कहलाती है?
क्या वो एक टेम्पलेट कहलाता है या कहलाता है वो एक स्कीमा? क्या कहलाता है? क्या पहले से बना बनाया कोई फॉर्मेट? मैंने आपको बताया था आप इम्प्रेस के अंदर, आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी प्रेजेंटेशन को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इज द एम्प्टी प्रेजेंटेशन, सेकंड इज द टेम्पलेट. आप किसी पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मेट की हेल्प से आप एक फॉर्मेटेड लेंगे स्लाइड्स. यू विल क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट. पहले से बने बनाए आपके पास कुछ फॉर्मेट्स होंगे स्लाइड्स के, जिसमें आप अपना एडिटिंग करेंगे या अपना कंटेंट देंगे, तो वो कहलाता है हमारा टेम्पलेट. टेम्पलेट में जितनी भी स्लाइड्स होती हैं उनके पास कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग पहले से होती है. नॉट एवरी फॉर्मेटिंग बट कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग पहले से होती है. उस फॉर्मेटिंग पे आप और एडिशनल कंटेंट डाल रहे हो. आप टेम्पलेट पे जब काम करते हो तो टेम्पलेट में आपको मिलती है स्लाइड्स जिसमें पहले से ही कुछ छोटी मोटी फॉर्मेटिंग होती है. जैसे कि सारी की सारी स्लाइड्स का एक बैकग्राउंड कलर होगा, सारी की सारी स्लाइड्स में एक फिक्स्ड इमेज होगी, कुछ हो सकता है, ऐसा कोई भी फॉर्मेट हो सकता है. आप उसमें चाहें तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, प्लस आप एडिशन कर सकते हैं अपने कंटेंट का, अपनी इमेजेस का, अपने साउंड का एंड एवरी अदर थिंग. आप अपनी तरफ से भी बहुत सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एज वेल एज उसमें जो पहले से दी हुई फॉर्मेटिंग है उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं. सो अ सेट ऑफ प्री डिजाइंड फॉर्मेट्स ऑफ टेक्स्ट और कलर स्कीम. टेक्स्ट का या कलर स्कीम का जो पहले से बना बनाया फॉर्मेट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रिहर्स टाइमिंग्स कमांड इज प्रेजेंट ऑन. ये जो रिहर्स टाइमिंग्स कमांड है, कौन सा कमांड है? कौन सा कमांड है? रिहर्स टाइमिंग्स कमांड. The rehearse timing command is present on what menu? Rehearse timings command किस मेन्यू पे पाया जाता है in the Impress application? First is the slideshow, second is the format, third is the tools and fourth is the window. विंडो नाम का तो कोई पहली बात मेन्यू ही नहीं होता है. There's no such thing as window menu tab in the Impress application. तो ऑप्शन डी तो पहले ही चला गया. अब तीन मेरे पास बचते हैं मेन्यू बार्स, दैट इज मेन्यू टैब्स, दैट इज स्लाइड शो, फॉर्मेट या टूल्स. इनमें से किस मेन्यू टैब के अंदर आप पाते हैं रिहर्स टाइमिंग्स कमांड? किस मेन्यू टैब के अंदर पाते हैं? जल्दी बताइए. जिसको इसका आंसर पता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर नहीं पता है सो द करेक्ट आंसर इज स्लाइड शो. स्लाइड शो के अंदर मिलता है आपको रिहर्स टाइमिंग्स कमांड, रिहर्स टाइमिंग्स ऑप्शन. चलिए ठीक. क्वेश्चन नंबर 7. स्लाइड शो कमांड इज प्रेजेंट ऑन व्हाट मेन्यू? स्लाइड शो कमांड जो होता है वो किस मेन्यू आइटम पे पाया जाता है? Is it option number A, edit, option number B, tools, option number C, format या option number D, slideshow? Slideshow command किसकी बात हो रही है? बात किसकी हो रही है? बात हो रही है slideshow command की. Slideshow command किस मेन्यू पे पाया जाता है? Is it option number A, edit, option number B, tools, option number C, format या फिर option number D, slideshow? तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है. कहाँ पाया जाता है? ऑन द स्लाइड शो मेन्यू. स्लाइड शो एक मेन्यू टैब होता है जहां पे पाया जाता है स्लाइड शो कमांड एज वेल एज रिहर्स टाइमिंग्स कमांड, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था. तो स्लाइड शो हमारा जो मेन्यू है वहीं पाया जाता है क्या? वहीं पाया जाता है क्या? वहीं पाया जाता है स्लाइड शो कमांड भी. स्लाइड शो मेन्यू के अंदर पाया जाता है स्लाइड शो कमांड. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. In dash view, you can see all the slides of your presentation simultaneously. वो कौन सा व्यू है जिसमें आप अपने प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई हैं, अपने इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं, उन सबको आप एक साथ देख सकते हो. वो कौन सा व्यू कहलाता है? द व्यू इन विच यू कैन वॉच और यू कैन सी ऑल द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन साइमल्टेनियसली. एक साथ एक ही जगह आप सारी स्लाइड्स को देख सको, ऐसा कौन सा व्यू होता है इम्प्रेस के अंदर? तो वो व्यू होता है क्या? वो होता है आउटलाइन व्यू, नोट व्यू, स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू या फिर स्लाइड शो व्यू. जल्दी से फटाफट से बताइए. मैंने ये चीज आपको बताई है, हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने ये चीज डिस्कस की है. इन डैश व्यू यू कैन सी ऑल द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन साइमल्टेनियसली. इज इट ऑप्शन नंबर ए आउटलाइन, ऑप्शन नंबर बी नोट, सी स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू या फिर डी स्लाइड शो व्यू? जिसको भी इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए इस एमसीक्यू की फैंटास्टिक सीरीज को, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ये सीरीज बहुत ही बोरिंग होगी. Okay, so the correct answer is option number C. Yes, slide sorter view वो व्यू होता है जहां पे हम अपनी entire presentation में जितनी भी slides हमने create की हैं उन सबको एक साथ देख सकते हैं in form of thumbnails. जैसे कि हमने question number 1 में देखा था, question number 1 और 2.
राइट? तो स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में हमें सारी की सारी स्लाइड्स देखने को मिलती हैं एक साथ इन फॉर्म ऑफ थंबनेल्स, और वहां पे मैं उन स्लाइड्स को एडिट नहीं कर सकती हूँ. क्या कर सकती हूँ उनके बीच? मैं उनको कर सकती हूँ रीअरेंज, उनको कर सकती हूँ डिलीट, एज वेल एज मैं उनकी क्रिएट कर सकती हूँ एक डुप्लीकेट कॉपी. सो रीअरेंज, डिलीट एंड डुप्लीकेट, ये तीनों ऑपरेशंस में परफॉर्म कर सकती हूँ इन द स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू ऑन द स्लाइड्स व्हिच आर देयर इन द स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू. सो द करेक्ट आंसर इज स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू. Question number 9. In dash view, you can see one slide at a time and do any editing work in it. वो कौन सा व्यू होता है जहां पे आप एक बार में सिर्फ एक ही स्लाइड को देख सकते हो और उस पे एडिटिंग भी कर सकते हो? तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है. किसी भी स्लाइड का वो एक डिफॉल्ट व्यू होता है और इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल व्यू. क्या बोलते हैं? नॉर्मल व्यू बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड शो व्यू नहीं. स्लाइड शो व्यू में आपकी पूरी स्लाइड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन की तरह आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रन होती है, तो उसमें तो आपको सिंगल स्लाइड देखने को नहीं मिलेगी. स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में तो आप सारी की सारी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हो इन फॉर्म ऑफ थंबनेल्स. फिर आता है आपका आउटलाइन व्यू. आउटलाइन व्यू में तो जो जो स्लाइड्स में जो जो कंटेंट है उन सबका एक स्लाइड में पूरा आउटलाइन क्रिएट होता है. क्वेश्चन क्या है? वो कौन सा व्यू है जिसमें आप एक बार में किसी एक स्लाइड को ही देखते हो और उसमें कर सकते हो कोई भी एडिटिंग. In dash view, you can see one slide at a time and do any editing work in it. Slideshow is not the answer. Slide sorter is not the answer. Outline is not the answer. So the correct answer to this question is option number D, that is normal. Next question. The command custom animation is present on. जो हमारा ये command है, क्या नाम है command का? What is the name? What is the name of the command? The name of the command is custom animation. ये command आपको किस मेन्यू के अंदर देखने को मिलता है? कस्टम एनिमेशन नाम का कमांड आपको किस मेन्यू के अंदर देखने को मिलता है? इज इट ऑप्शन नंबर ए स्लाइड शो, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी टूल, या ऑप्शन नंबर डी एडिट? फटाफट से बताइए कौन सा वो ऐसा मेन्यू आइटम है या मेन्यू टैब है जिसमें आपको कस्टम एनिमेशन नाम का जो कमांड है वो देखने को मिल जाएगा. एंड कस्टम एनिमेशन से हम क्या करते हैं? हम इंसर्ट करते हैं बहुत सारा अमेजिंग म्यूजिक, साउंड, यहां तक कि एक वीडियो क्लिप भी आप कस्टम एनिमेशन के अंदर जाके अपनी बोरिंग सी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं म्यूजिक, साउंड एंड वीडियो क्लिप्स. तो ये कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? फटाफट. क्या स्लाइड शो में मिलेगा या मिलेगा फॉर्मेट में या फिर टूल या एडिट? तो एडिट तो बहुत ही बोरिंग सा टैब है, यहाँ तो मिलना नहीं है. फॉर्मेटिंग में हमारे वो फॉर्मेटिंग होती है जहां पे हम नॉर्मल पैराग्राफ, बॉर्डर शेडिंग, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं. ये सारी चीजें हमें फॉर्मेट के अंदर मिलती हैं. अब बचा है टूल. टूल के अंदर आते हैं बहुत सारे फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स, लेकिन ये जो कस्टम एनिमेशन है ये चलता है स्लाइड शो में. किसमें चलता है? स्लाइड शो में. सो द करेक्ट आंसर इज स्लाइड शो. क्यों? क्योंकि हम किसी भी स्लाइड को अगर कोई भी मूवी, कोई भी साउंड, कोई भी म्यूजिक, कोई भी वीडियो क्लिप देते हैं तो वो रन कब होती है? स्लाइड शो के अंदर. जब हम उस एंटायर प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करते हैं या उनको इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तभी कोई भी मल्टीमीडिया फाइल या कोई भी एनिमेशन जो मैंने कस्टम एनिमेशन की हेल्प से उसमें इंक्लूड किया है वो रन होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ न्यू स्लाइड कैन बी इंसर्टेड इन अ प्रेजेंटेशन बाय. एक प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड किन किन तरीकों से या किस तरीके से इंसर्ट की जा सकती है? हाउ टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड. हाउ टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन. आप एक प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू स्लाइड को कैसे इंसर्ट करा सकते हो? ए, अ स्लाइड कमांड यूजिंग स्लाइड कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू. मतलब पहला क्या है कि इंसर्ट पे जाइए. पहला क्या है? पहला है इंसर्ट पे जाइए और क्लिक कीजिए क्या? स्लाइड कमांड. ठीक है, तो एक न्यू स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी यूजिंग स्लाइड बटन ऑफ प्रेजेंटेशन टूल बार. फिर क्या है? प्रेजेंटेशन टूल बार पे मिलेगा आपको क्या? एक स्लाइड बटन. कौन सा बटन? एक न्यू स्लाइड बटन. क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एक न्यू स्लाइड बटन. आप इसके थ्रू भी कर सकते हो. यह है आपका प्रेजेंटेशन टूल बार. ये क्या है आपका? ये है आपका एक प्रेजेंटेशन टूल बार. ये है आपका प्रेजेंटेशन टूल बार. प्रेजेंटेशन टूल बार को मैं लिख रही हूं पीटी. ठीक है, ये आपका एक प्रेजेंटेशन टूल बार है. यहाँ पे है आपका न्यू स्लाइड बटन. न्यू स्लाइड बटन कह लीजिए या फिर न्यू स्लाइड आइकॉन कह लीजिए, एक ही बात है. न्यू स्लाइड बटन कह लीजिए या फिर न्यू स्लाइड आइकन कह लीजिए, एक ही बात है. इन दोनों में से आप कौन सा वे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन? तो मैं जानती हूं ये दोनों ही तरीके जो हैं वो सही हैं. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप इन दोनों ही तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं एक न्यू स्लाइड इन योर करंट प्रेजेंटेशन. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. आप स्लाइड कमांड की हेल्प से भी, आप इंसर्ट मेन्यू में जाके स्लाइड कमांड की हेल्प से भी एक न्यू स्लाइड एंटर कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, एज वेल एज आप प्रेजेंटेशन टूल बार पे जो न्यू स्लाइड आइकॉन है उसको क्लिक करके भी अपनी करंट प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड इंड्यूस कर सकते हो. चलिए ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन.
क्या है हमारा 12th क्वेश्चन? विच मेन्यू प्रोवाइड्स अ कमांड टू चेंज द लेआउट ऑफ योर स्लाइड? वो कौन सा मेन्यू होता है जिसकी हेल्प से आप अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हो? वो कौन सा मेन्यू टैब है जिसकी हेल्प से आप अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हो? इज इट व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू या फिर एडिट मेन्यू? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, वो कौन सा मेन्यू होता है जिसमें आप किसी भी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हो? कौन सा होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर्मेट मेन्यू। आपको मिलता है फॉर्मेट के अंदर लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन आपको कहां कहां मिल सकता है? लेआउट ऑप्शन आपको कहां कहां मिलता है? लेआउट ऑप्शन आपको कहां कहां मिलता है? आप किसी भी स्लाइड का लेआउट किन किन तरीकों से चेंज कर सकते हो? पहले आप इसको चेंज कर सकते हो यूजिंग फॉर्मेट पे जाइए और फिर जाइए लेआउट पे, तो आप किसी भी स्लाइड का लेआउट चेंज कर पाएंगे। सेकंड, टास्क पेन में जाइए। कहां जाइए? टास्क पेन में जाइए और वहां पे आप जाइए लेआउट सेक्शन के अंदर। ये दो तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हो। चलिए, ओके, इज इट ओके नाउ? इज इट ओके? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। हमारे आज के सेशन में हमने क्या जाना? आज के सेशन में हमने कंप्लीट किए हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज प्रेजेंटेशन टूल ओओ इम्प्रेस के बहुत सारे एक्साइटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो इसी तरीके से क्लासेस से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि magnetbrains.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज एंड बैचेस, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में। प्लस आपको magnetbrains.com पर मिलेंगे बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज लाइक CBSE, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीवेट, NTSC, ओलंपियाड और ना जाने कितने ही ऐसे सिमिलर कोर्सेज। एक्सप्लोर कीजिए इन कोर्सेज को एंड परचेज कीजिए द कोर्स ऑफ योर चॉइस। प्लस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर एंड एवरी टॉपिक। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही मार्केट जाने की जरूरत है, ना ही किसी साइट को विजिट करने की जरूरत है। बुक चाहिए, उसके ई बुक आपको हमारे लिंक में मिलेगा, जो कि आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो के नीचे आपको मिलेगा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक एज वेल एज किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक की ई नोट भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो भूलिए नहीं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर से बोल रही हूं, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। सी यू सून।